सो हेलो पढ़ने वाले बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉनकेव मिरर पे न्यूमेरिकल, है ना। अब मिरर है तो मिरर को यूज करने पे न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है ना। आइए चलिए देखते हैं। तो मिरर फॉर्मूले के लिए हम लोग पहले मिरर फॉर्मूला समझते हैं क्या होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें f क्या है? f है फोकल लेंथ, v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा मिरर फॉर्मूला। इसमें हमको तीन टर्म्स दिख रहे हैं, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें न्यूमेरिकल में क्या पूछता है, आपको डिफरेंट कंडीशंस देगा कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ये है, ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे रखा है, बताइए इमेज की पोजीशन क्या होगी, है ना। या इमेज की पोजीशन ये है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये, बताइए उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग मिरर की डिफरेंट टर्म्स, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मिरर फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं यहाँ पे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से, है ना। मैग्निफिकेशन टर्म क्या कहता है? मैग्निफिकेशन का मतलब जो आपकी आपकी जो इमेज बन रही है वो आपके ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी बन रही है, कितने टाइम्स बिगर हो है या फिर कितने टाइम स्मॉलर है ना। उसे हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। सो ये है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इनको हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंडीशंस को देखते हुए यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम किसके ऐसे और कैसे लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता है तब कैसे मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है, या फिर आपको हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है तब कैसे मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है ना। तो इन सब तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर आपको वी यू एच आई और एच दोनों चीज पता है तब कैसे फॉर्मूला से हम कैसे रिक्वायर्ड टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीन फॉर्मूले को यूज करके हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ये हमने इस तरह से लिखा है, तीनों टर्म जो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल, देखते हैं इस पे कॉनकेव मिरर का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो कहा है कि कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और वो एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। रियल इमेज का मतलब जो हमको इमेज ऑब्टेन हो रही है वो कहाँ हो रही है? स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है ना। और एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, यानी कि पोल से जो स्क्रीन रखी हुई है, यानी कि पोल से कितनी दूर पर इमेज बन रही है, वो डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर दी है। हमको बताना है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, है ना। तो हमको जो पहले जो चीजें दी हुई है क्वेश्चन में गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखना एग्जाम में बहुत ही जरूरी है ना। एफ मींस फोकल लेंथ। अब कॉनकेव मिरर है, हमने बताया था कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव होगी, है ना। फोकल लेंथ कितनी दी है? -20 सेंटीमीटर दिया, 20 सेंटीमीटर, लेकिन हम क्या लिखेंगे? -20 सेंटीमीटर लिखेंगे,
ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस, रियल इमेज फॉर्म कर रही है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, फॉर्म्स रियल इमेज। तो रियल इमेज तो जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज फॉर्म होती है, तो यानी कि इमेज भी क्या होगी, निगेटिव में लिखेंगे, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड, हमें क्या पता करना है, टू क्या फाइंड करना है, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम सिंपल मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मिरर फॉर्मूला पहले लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना बहुत ही जरूरी है ना, ये हमारा है फॉर्मूला। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करेंगे, 1/f, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v -40 प्लस 1/u। ठीक है, अब यहां से आपको मैथ्स आ जाएगा, कैसे मैथ्स में हम लोग इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, है ना, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ और वेरिएबल्स को एक तरफ कर देते हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं, तो आप बताइए हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 20 एंड 40, और वेरिएबल क्या है, u। ठीक है, तो u को उसकी जगह पर रहने देते हैं, 40 को इधर कर देते हैं, कैसे लिखेंगे, 1/u इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/20, है ना। अब 40 और 20 का एलसीएम लेना है आपको, यहीं पे आधे बच्चे परेशान हो जाएंगे, अब एलसीएम कैसे लिया जाए भाई, वही एलसीएम लेने के लिए वही पुराना तरीका आपको आता है, उसके लिए आप मैथ्स की भी वीडियो है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके कि एलसीएम कैसे लेना है ना। ठीक है, चलिए पहले चैप्टर में, मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में ये बातें बताई गई हैं, है ना, क्लास 10th वाले बच्चों एलसीएम लेना आना चाहिए, और बच्चे न्यूमेरिकल को इसी पॉइंट पर गलत कर देते हैं, और यहां से गलत किया नहीं कि पूरा आंसर गलत हो गया है, 2 पॉइंट है यहाँ पे न्यूमेरिकल आप गलत, स्टार्टिंग ही गलत कर देंगे तो काम खत्म हो जाएगा नंबर का, है ना। पहला, आपको यहाँ पे साइन कौन कौन सी लेनी है, माइनस लेनी है या प्लस लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है, और दूसरा कैसे वैल्यूज को पुट करनी है और कैसे कांस्टेंट और वेरिएबल को एक तरफ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हमारा एलसीएम कितना आ गया था 40। ठीक है, 40 से डिवाइड होगा वन टाइम में, 1 इंटू 1 1, 40 20 से डिवाइड होगा 2 टाइम में, 2 इंटू 1 2, क्या हो जाएगा सॉल्व होके, -1/40 इज इक्वल टू 1/u। अब 1/u है, हमको 1/u की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करनी है, हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। तो इमेज की डिस्टेंस क्या थी, -40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी आ गई, -40 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा केस बन गया, ये केस बन गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट सेम होती है ना। देखिए हम थोड़ा छोटा सा यहाँ बना के दिखा देते हैं कैसे होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमने एफ माना, ये हमने माना आर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट, यहां से गई लाइट रे, ये पैरेलल जाती है, तो जब आफ्टर पैरेलल ये कहां से पास होगी, फोकल लेंथ से पास होगी। दूसरा पॉइंट हमने कहां से पास कराया, फोकल लेंथ से पास कराया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से पास होगा, पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा, किस पॉइंट में मीट करेगा, इस पॉइंट पर मीट करेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट क्या होगी, दोनों सेम होगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, इमेज जो है वो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, -40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। तो इस तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया निकल के, वो क्या आया, -40 सेंटीमीटर आया। ठीक है, समझ में आया, एक बार इस न्यूमेरिकल को लिखिए, उसके बाद आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए तो हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पे क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड
on the axis and 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the nature, position and magnification of the image. ठीक है, क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दी हुई है कितना, 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। कहाँ रखा है, एक्सिस पे 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना है उस मिरर का, 10 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 सेंटीमीटर। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, -10 सेंटीमीटर। क्या पता करना है हमको, टू फाइंड, हमको क्या पता करना है, क्या फाइंड आउट करना है, वी एंड हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलिए तो 1/f 1/-10, 1/v हमको फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u -15। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। 1/v इक्वल टू 1/-10। अब ये -15 है, प्लस है यहाँ पे, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/-15 इज इक्वल टू, ये भी अपनी जगह पर ऐसे ही एज इट इज है। ठीक है, चलिए फिर अब क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया, 1/-10 प्लस 15 इज इक्वल टू 1/v। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 दे देते हैं। ठीक है, 30। अब 30 10 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में। 3 इंटू, अब ये माइनस डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि न्यूमेरेटर में रहेगा। ठीक है, कितना हो गया, 3 -3 प्लस 30 15 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में। 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 1/v। कितना हो गया, -3 + 2 -1/30। तो v क्या आ गया, 1/v क्या आ गया, 1/30। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हमको चाहिए v की वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। या अगर रेसिप्रोकल नहीं समझ में आया तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी मिल गई, -30 सेंटीमीटर मिल गई। ऑब्जेक्ट कितनी थी डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर थी। चलिए तो हमारा पहला फाइंड जो था v हमने फाइंड आउट कर लिया, -30 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या कहा है, पोजीशन पता चल गई, नेचर पहले बाद में पता करते हैं, पहले हम लोग करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन साइज ऑफ द इमेज पहले पता करते हैं। तो साइज ऑफ द इमेज हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/h0, है ना, ho। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हमको मैग्निफिकेशन नहीं पता है, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है ना, हमको हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, तो हम इन दो फॉर्मूले को लेके यूज करेंगे, -v/u इज इक्वल टू hi/h0। हमको क्या पता करना है, hi पता करना है, तो h0 को इधर भेज देते हैं। कैसे लिखेंगे, -v/u इंटू h ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू hi। अब वैल्यूज पुट करते हैं, -30, है ना, ये माइनस फॉर्मूले में, तो ये तो लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ आपका आंसर कितना आया है, -30, तो वो -30। यू कितना है, -15, तो फिर -15, है ना, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। यहां पे समझिए, ये वाला माइनस हमारा फॉर्मूले का माइनस है, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होती है, तो हमने वो -15 लिया, और इमेज डिस्टेंस ये हमारी कितनी आई है, -30, तो वो भी लिखा -30। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। हाइट ऑफ इमेज 15 2 जा 30, है ना, तो आंसर कितना आया, हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, -2। अब यहाँ भी माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जो हमारी इमेज बनी है वो कैसी है, इन्वर्टेड इमेज है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज, बिलो द
प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इस वजह से ये निगेटिव है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज। अब हमको पता करना है मैग्निफिकेशन। चलिए तो आइए देखते हैं मैग्निफिकेशन के लिए हम क्वेश्चन ऊपर रफ कर रहे हैं। क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन के लिए हम चाहे मैग्निफिकेशन को वी और यू की हेल्प से निकाल सकते हैं, या फिर मैग्निफिकेशन को हम हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो क्या हो जाएगा -30 अपॉन -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 30 कैंसिल, 2 टाइम में, है ना। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, वो ऑब्जेक्ट से कितनी टाइम है, 2 टाइम है, ऑब्जेक्ट की 2 टाइम है। ठीक है, अब निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म हो रही है ना। तो इस तरह से हमारा ये मैग्निफिकेशन निकल आया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, चैप्टर अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए, भैया मिल बांट के पढ़ाई कीजिए, बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए।